हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आप सभी स्वस्थ और आनंदित होंगे ऐसी आशा करता हूं। मैं मुकेश त्रिपाठी अंतर्ज्ञान चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्रस्तुत हूं माँ पर अपनी स्वरचित मौलिक काव्य रचना के साथ, जिसका शीर्षक है माँ शब्द बड़ा सुखकारी है। माँ शब्द बड़ा सुखकारी है। माँ त्याग है, माँ तपस्या है, माँ संवेदना की गहन राशि है। माँ को समझ पाना बड़ा ही मुश्किल है, उसकी संवेदना को महसूस कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। फिर भी मैंने प्रयास किया है काव्य पंक्तियों के माध्यम से, जो गेय पद में है, गेयात्मक है, लयात्मक है और हृदय को छू लेने वाली है। तो प्रस्तुत है। जीवन के झंझावातों ने जब आकर मुझको घेरा है, जीवन के झंझावातों ने जब आकर मुझको घेरा है, मेरे मन मस्तक अधरों पर माँ तेरा एक बसेरा है। जीवन के झंझावातों ने जब आकर मुझको घेरा है, मेरे मन मस्तक अधरों पर माँ तेरा एक बसेरा है। जब भी कभी समस्याएं आती हैं संतान के ऊपर, वह व्यग्र होता है तो उसकी यादों में माँ ही उपस्थित होती है। माँ शब्द उसकी जुबा पर होता है, उसके मस्तक पर विराजमान होती है, मन में विराजमान होती है और जुबा पे आ जाता है माँ शब्द। उसी पे मैंने लिखा, जीवन के झंझावातों ने जब आकर मुझको घेरा है, मेरे मन मस्तक अधरों पर माँ तेरा एक बसेरा है। हर सांसों में तू ही समाई, तू सर्वस्व हमारी है। हर सांसों में तू ही समाई, तू सर्वस्व हमारी है। अंतर मन मेरा बोल पड़ा, माँ शब्द बड़ा सुखकारी है। अंतर मन मेरा बोल पड़ा, माँ शब्द बड़ा सुखकारी है। प्रसव वेदना की पीड़ा भी हंस कर वो सह जाती है। प्रसव वेदना की पीड़ा भी हंस कर वो सह जाती है। अपने बच्चे की खातिर माँ, अपने बच्चे की खातिर माँ मर कर भी तो जी जाती है। अपने बच्चे की खातिर माँ मर कर भी तो जी जाती है। कह कह की गूंजों पर छल के आंसू आरी है। कह कह की गूंजों पर छल के आंसू को आरी है। अंतर मन मेरा बोल पड़ा, माँ शब्द बड़ा सुखकारी है। प्रसव वेदना से बड़ा कोई वेदना नहीं होता। जीवन और मृत्यु के मुहाने पर खड़ी माँ हंस करके उस पीड़ा को, उस कष्ट को सह लेती है अपने बच्चे के लिए। और जैसे ही नवजात शिशु कह कह करके रुदन करता है, वह पुनः जी जाती है। उस रुदन पर वार देती है सर्वस्व, अपने प्राण निछावर करने को ही आतुर हो जाती है। ऐसी होती है माँ।
उसी पे मैंने लिखा, कह की गूंजों पर छल के आंसू को आरी है, अंतर मन मेरा बोल पड़ा, माँ शब्द बड़ा सुखकारी है। तेरे संग मेरी शाम रात नित होता नया सवेरा है, वात्सल्य भाव से सनी हुई, वात्सल्य भाव से सनी हुई, छवि त्याग तपोबल तेरा है, सुख दुख से है आबद्ध मगर तू सहज सरल विकारी है, अंतर मन मेरा बोल पड़ा, माँ शब्द बड़ा सुखकारी है। और इतना ही नहीं, बादल गरजा दमनी दम की, बादल गरजा दमनी दम की, भय आकर मुझको छाप लिया। जैसे ही बिजली चमकता है, बिजली चमकती है या फिर बादल का गर्जन हो, छोटा सा बच्चा डर जाता है, और जब डरता है उसके पहले ही माँ उपस्थित हो जाती है। माँ को पता चल जाता है। उसी लाइन पे मैंने लिखा, उसी बात पे मैंने लिखा, बादल गरजा दमनी दम की, भय आकर मुझको छाप लिया, मेरे भय को मुझसे पहले मेरी माँ ने था भाप लिया, मेरे भय को मुझसे पहले मेरी माँ ने था भाप लिया, झट से बाहों में खींच मुझे आंचल से अपने ढांक लिया, प्रतिपल संबल मुझको तेरा मेरी रक्षक भयहारी है, अंतर मन मेरा बोल पड़ा, माँ शब्द बड़ा सुखकारी है। ये होती है माँ। माँ तुरंत अपने आंचल के नीचे छिपा लेती है, अंचल से ढांक देती है, और बच्चा भयमुक्त हो जाता है। भय भी माँ से भयभीत हो जाता है। बच्चा जब कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि संतानें दुखी हों, किसी बात को लेकर के असहज हों, और चुपचाप दबे पांव बाहर से अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं, घर की ओर आते हैं, दबे पांव अपने कमरे में जा करके एकांत में बैठ करके चिंतित रहते हैं। उस पल को मैंने खींचा है, किंतु माँ का हृदय अपने पुत्र की मन की पीड़ा को, व्यथा को समझ लेता है, क्योंकि माँ के हृदय के तार अपने संतानों के हृदय से जुड़े होते हैं। हर सांसों को माँ पहचान लेती है। तो मैंने लिखा है लाइन, चित्त में चिंता चुपचाप लिए, माँ को न खबर मन आश लिए, चुप हो सुन हर पद चाप लिए, माथे रख माँ ने हाथ दिए। बेटा आता है, चिंतित रहता है और सोचता है कि चलो, आशा मन में रहती है कि हमारी माँ है ना, ज्यादा कोई व्यग्रता होगी तो माँ है ना, ज्यादा तकलीफ होगी तो माँ है ना। माँ की संबल रहता है, और माँ धीरे से पास जाके जैसे ही दुलार के हाथ सिर पे रखती है, सारी चिंताएं, सारी व्यग्रताएं छूमंतर हो जाती है संतानों की। तो उस लाइन मैंने लिखा, चित्त में चिंता चुपचाप लिए, माँ को न खबर मन आस लिए, चुप हो सुन हर पद चाप लिए। अपने संतानों की पदचाप को, पैरों की ध्वनि को, धमक को माँ पहचान लेती है। जैसे ही संतानें कमरे में एंट्री करती हैं, घर में प्रवेश करती हैं, चुपचाप मगर फिर भी माँ सुन लेती है पैरों की ध्वनि को। उसको पता चल जाता है कि मेरा बेटा या बेटी घर में आए, प्रवेश कर गए। चुप हो सुन हर पद चाप लिए, माथे रख माँ ने हाथ दिए,
माँ को अपनी परवाह कहाँ, उसको तो फिक्र हमारी है। अंतर मन मेरा बोल पड़ा, माँ शब्द बड़ा सुखकारी है। और आजकल जो रिश्ते और नाते, जो व्यवहार बन रहे हैं, वो शर्तों पर, स्वार्थ पे संबंध बन रहे हैं कि अगर कोई मेरे काम आता है तभी मैं उसके काम आऊंगा। ये शर्त हैं, शर्तों पे संबंध बन रहे हैं। किंतु माँ का जो एक रिश्ता है, जो संबंध है निस्वार्थ, माँ की जो सेवा है, त्याग छवि है माँ की, वह निस्वार्थ है, बिना शर्त के है, 100% बिना शर्त के है। वो तर्क का सहारा माँ नहीं लेती, हृदय का सहारा लेती है, भाव प्रधान होती है माँ। उस पे लाइन में लिखी गई, मैंने लिखा, जब शर्तों पर संबंध जुड़े, स्वार्थ की नातेदारी है। जब शर्तों पर संबंध जुड़े, स्वार्थ की नातेदारी है। तब तर्कों का माँ त्याग करे, परमार्थ दृष्टि तुम्हारी है। माप तौल कर देख लिया माँ, हर रिश्ते पर भारी है। अंतर मन मेरा बोल पड़ा, माँ शब्द बड़ा सुखकारी है। अंतर मन मेरा बोल पड़ा, माँ शब्द बड़ा सुखकारी है। संतानों के प्राण अधर में विधना से लड़ जाती है। माँ ऐसी होती है कि ईश्वर से संवाद करने लगती है। अगर संतानों पे उनकी जान पर बनाए, वो बीमार हो जाएं, वो कोई कष्ट में पड़ जाएं, तो माँ ईश्वर से संवाद करने लगती है। संतानों के प्राण अधर में विधना से लड़ जाती है। व्यग्र हृदय जब जाग रहा हो, नींद कहाँ माँ को आती है। माँ का ना अपमान करो, वो प्रतिपालक हितकारी है। अंतर मन मेरा बोल पड़ा, माँ शब्द बड़ा सुखकारी है। अंतर मन मेरा बोल पड़ा, माँ शब्द बड़ा सुखकारी है। चारों धाम चरण रज जिसके, उसको ढूंढ रहे हो क्या। माँ तो है घर घर में बसती, माँ तो है घर घर में बसती, शायद भूल रहे हो क्या। अस्तित्व सुरक्षित हुआ तभी जब माँ की पहरेदारी है। अंतर मन मेरा बोल पड़ा, माँ शब्द बड़ा सुखकारी है। अंतर मन मेरा बोल पड़ा, माँ शब्द बड़ा सुखकारी है। माँ का क्या गुणगान करूं, माँ कितनी पावनकारी है। अंतर मन मेरा बोल पड़ा, माँ शब्द बड़ा सुखकारी है। अंतर मन मेरा बोल पड़ा, माँ शब्द बड़ा सुखकारी है। अंतर मन मेरा बोल पड़ा, माँ शब्द बड़ा सुखकारी है। माँ यह हमारी काव्य पंक्तियां रहीं। और माँ एक विराट स्वरूप है। उसकी दुआओं में वो रक्षा कवच है जो सभी विपत्तियों से बचा लेता है। जिसके माथे पर माँ का हाथ हो, उसके भाग्य का निर्माण स्वतः हो जाता है। माँ बाप निस्वार्थ संबंध से जुड़े होते हैं। दुनिया में जितने भी संबंध हैं, यदि देखा जाए गहनता से, तो स्वार्थबद्ध हैं। किंतु माँ का जो संबंध है वह स्वार्थ से मुक्त है। उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। माँ एक प्रथम शिक्षक के रूप में भी मातृभाषा
प्रदान करती है। मातृभाषा के स्वर माँ के इशारे से ही फूटते हैं। और आज का परिवेश माता पिता के को अपमानित करने वाला हो गया है। कुछ ऐसे परिदृश्य प्रस्तुत होते हैं जिनको देखकर हृदय बड़ा विदीर्ण हो जाता है, हृदय को बड़ा धक्का लगता है। वृद्धाश्रम, जो आश्रमों में माता पिता को भेज देते हैं, वृद्धों के जो आश्रम बने होते हैं, 4 बच्चों को, 2 बच्चों को माता पिता परवरिश कर लेते हैं, किंतु पुत्र, एक भी पुत्र परवरिश करने को तैयार नहीं होता, सेवा शुश्रूषा करने को तैयार नहीं होता। यह बड़ी विडंबना की बात है और जन जागृति होना चाहिए, संवेदना से जुड़ना चाहिए। माँ बाप का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक लाइन मैंने और लिखा, चारों धाम चरण रज जिसके, उसको ढूंढ रहे हो क्या। माँ तो है घर घर में बसती, शायद भूल रहे हो क्या। सच में माँ जो है, उसके चरणों में ही सारे भाग्य का निर्माण होता है। और घर में हर जगह उपलब्ध है माँ, हर घर में उपलब्ध है माँ। और हम ढूंढते हैं कहीं दूर, कस्तूरी कुंडल वसै मृग ढूंढे वन माए। इसी के साथ धन्यवाद, आप सभी को आभार। जय हिंद। थैंक यू।